हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज यू नो, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं और मेरा सारा फोकस स्विंग ट्रेडिंग पर है। तो स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमारा पर्पज़ होता है कि हम एक निफ्टी के स्विंग को कैच कर सकें और उससे प्रॉफिट बना सकें, चाहे वो स्विंग लॉन्ग का हो चाहे वो स्विंग शॉर्ट का हो। वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज आर सेटअप and when we should enter and when we should exit. This is the most important part of swing trading. तो whenever you want to take a swing trade, आप किसी भी ट्रेड को करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक सेटअप की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपसे मेरा फेवरेट सेटअप ट्रेंड लाइन डिस्कस करने जा रहा हूँ और किस तरह हम ट्रेंड लाइन के सेटअप पर अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या अलर्ट कैंडल होती है, कहाँ पर एंट्री होती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैसे हम टारगेट डिसाइड करते हैं और किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग कर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इस सेटअप से। और इस सेटअप का नाम है, जो आज मैं सेटअप आपसे डिस्कस करूंगा, वो है सेटअप नंबर 1, दैट इज ट्रेंड लाइन। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से ट्रेंड लाइन सेटअप को ट्रेड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, एज वी कैन सी, दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में मंथली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन है जो कि अक्टूबर 2023 से शुरू होती है, फिर वो 4 जून के लो को टच करती है, 3 जून के लो को। और फिर हम जब जो निफ्टी इस समय क्या कर रही है, उस ट्रेंड लाइन को इसने रजिस्ट किया मंथली चार्ट पर, दूसरे डबल टॉप के आसपास भी थी, तो हम एक्टिव थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेयरिश सेटअप एक्टिव हो सकता है। इसके बाद जब हम जाके देखते हैं और डाइवर्जेंस भी दिख रहा है हमको RSI में, जब हम वीकली चार्ट पे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से दिखेगा कि यहाँ पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल किया। पहले ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, एंड दिस टाइम इसी ट्रेंड लाइन को निफ्टी अब रजिस्ट कर रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल। इट्स अ हाई प्रोबेबल सेटअप। फिर इसके बाद जब हम डेली पे जाके देखते हैं तो हमने देखा डेली पर कि इसने एक ट्रेंड लाइन जो नीचे आ रही थी, जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया इसने 10 जुलाई को। ओके, तो जब इसने ब्रेकडाउन दिया, 9 जुलाई को दिया, एक्चुअली 9 जुलाई को इसका ब्रेकडाउन दिया, तो हमारा जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो ये जो कैंडल जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं अलर्ट कैंडल। क्या बोलते हैं इसको? अलर्ट कैंडल। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल जो होती है वो एक्चुअली सेटअप डिफाइनिंग कैंडल होती है। तो ये जो कैंडल है, थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ समझने के लिए, जिससे कि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो 9 जुलाई की कैंडल है, ये अलर्ट कैंडल है क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। अब इसमें कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और हम किस तरह से टारगेट देखेंगे, वो सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो जो ये अलर्ट कैंडल होती है, ये जो 9 जुलाई की, इसका लो जो है वो एंट्री पॉइंट होता है। तो इसका लो जो है, अगर हम कैंडल के देखेंगे, 25,522 है और इसका हाई है 646। तो 646 स्टॉप लॉस होगा, मतलब 650 रखेंगे और 520 पर हम इसकी एंट्री करेंगे तो 130 रुपये का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम किस तरह से देखेंगे, अगर कोई बंदा इसको ट्रेड करता है तो वो इस कैंडल के लो पे शॉर्ट करेगा और इसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाएगा। तो अगर हम इस देखेंगे यहाँ पर, तो इस कैंडल के हमने लो पे यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाया। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा इसको कर रहा था ट्रेड और इसने 10 जुलाई को जब लिया, तो जब हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप देखेंगे, केवल 10 को ट्रेड लिया, 10, 11, 12, 3 दिन के अंदर निफ्टी ने हमको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड दिया। तो दोस्तों, आप इससे इस बात को समझ पा रहे हैं, हमारे दिमाग में कई बार सवाल होते हैं कि हम सेटअप को कैसे ट्रेड करें। तो ये सेटअप कौन सा था? ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। मैं एक बार लिख के भी आपको दिखाता हूँ जिससे आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन।
तो इसको सेटअप को हमने देखा, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया 9 जुलाई की कैंडल ने, तो इसका हाई जो होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसका लो पे एंट्री होगी और फिर हम ट्रेड को जाएंगे और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर करेंगे। और देखा आपने, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है और हाई मोमेंटम ट्रेड होता है। 2 से 3 दिन के अंदर ही हमको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल गया। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितनी आसानी से अगर हम अपने सेटअप पर बिलीव करते हैं तो सेटअप के एक्टिव होते ही हम उसमें एंट्री बनाकर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हैं। अब जब ये सेटअप बनता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन सेटअप बना, तो इसका मतलब क्या है, जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, जो कैंडल अलर्ट, इसको अलर्ट कैंडल बोलते हैं, जैसे ही ये ब्रेकडाउन होता है तो हम इसको बोलते हैं कि सेटअप हमारा रेडी हो गया है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जब उसका लो टूटेगा इस दिन तो ये एक्टिव हो गया है, और जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक इस सेटअप को फेलियर, अगर इसका हाई क्रॉस हो गया सेटअप फेलियर हो जाएगा, सेटअप फेल्ड हो जाता है और हम बाहर निकल जाते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बड़ी आसानी से हम अगर स्विंग ट्रेडिंग के अपने सेटअप्स का वेट करते हैं तो सेटअप बनते हैं, और उस सेटअप में अलर्ट कैंडल की मदद से हम अपना स्टॉप लॉस एंट्री डिफाइन कर रिस्क रिवॉर्ड को बड़ी आसानी से हम अपने कैप्चर कर सकते हैं और अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम अपने सेटअप का इंतजार करें, जब वो सेटअप एक्टिव हो तो उसमें एंट्री लें और एक रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर करें। इसी तरह आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी ट्रेड डिस्कस करूंगा, जहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट और रोल रिवर्सल या सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर हम किस तरह से ट्रेड करते हैं और किस तरह से हम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पे आपको दिन भर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपना एक ट्रेड एक्टिव हो गया, फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चले जाएंगे, और 1:3 अगर आप मॉनिटरी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उस पर टारगेट लगा के सेट करके आप अपना काम करिए, मार्केट अपना काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग अपना जॉब भी करते हैं वो भी बड़ी आसानी से स्विंग ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं, बस इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं एक इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में कोई जादू क्रिएट करने आए हैं कि आपको 6 महीने में अमीर बन जाना है, 1 साल में करोड़पति बनना है, तो ये गैम्बलिंग के लिए नहीं है। मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस के माइंडसेट से आते हैं कि मैं बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को लेता हूं और एक रेवेन्यू की तरह मार्केट को देखूंगा और जो अच्छे सेटअप आएंगे केवल उन्हीं को ट्रेड करूंगा, पेशेंस से उनका वेट करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करूंगा, अपना रिस्क कंट्रोल रखूंगा, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें मैंने आपको ट्रेंड लाइन सेटअप, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सेटअप को समझाया। आने वाले वीडियो में अपने अलग अन्य सेटअप्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको फिर आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिस्क को कैलकुलेट करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे होती है और रिस्क रिवॉर्ड कैसे हमको कंट्रोल में रखना चाहिए, कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड लेते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे और आप अपने को एक सफल स्विंग ट्रेडर बनाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट, बाय।